Hello to all my dear friends. Welcome to my channel Easy Way Maths. Myself Siddharth. I am TZT Maths at Central Public School Piparis branch. Okay. Today I am going to explain question number 21 of exercise 9B. This book is from R.S. Agrawal and the name of the chapter is Linear Equations in One Variable. Dear friends, as I have already explained all of you what is linear equation and what is one variable. In any equation, any one of the variable is taken to explain the statement, then it is known as linear equation in one variable. One variable. What is linear equation? The variable used in that equation must have the highest power of 1. तो मैं इस तरीके से आपको समझा सकता हूं कि ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोई भी एक वेरिएबल यूज किया गया हो. मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वेरिएबल क्या होता है. वेरिएबल आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो आपने अल्फाबेट्स पढ़े A to Z, अगर किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट में A to Z में से कोई भी अल्फाबेट यूज किया जा रहा है तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं. वेरिएबल की जो वर्ड मीनिंग है बच्चों वो ये है कि एनी अल्फाबेट विच कैन कैरी any different so many different values is known as variable. Okay, and linear equation जो वेरिएबल आएगा बच्चों उसकी जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया क्वेश्चन नंबर 21 फ्रॉम एक्सरसाइज 9B. द क्वेश्चन इज n/4 - 5 इज इक्वल टू n/6 + 2. बच्चों आपको मैंने बताया था कि ये जो बीच में इज इक्वल टू का सिंबल आपको दिख रहा है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी पार्ट होता है उसे हम LHS बोलते हैं और राइट हैंड साइड में जो पार्ट होता है उसे हम RHS बोलते हैं. ठीक है, हमें करना क्या होता है कि इस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल आ रहा है हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल यूज्ड इन दिस इक्वेशन. ओके, सो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि पहले वेरिएबल आया कौन सा है. वी कैन क्लियरली सी दैट in this equation variable n is used, okay, in both of the sides LHS as well as in RHS. तो हमें करना क्या है, हमें जो वेरिएबल n है उसे एक साइड में लाना है और जो कांस्टेंट नंबर दिख रहे हैं बच्चों उन्हें हमें एक साइड में ले जाना. ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली होता क्या है कि जो वेरिएबल होते हैं उन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड में कैरी करते हैं और जो कांस्टेंट होते हैं उन्हें हम राइट हैंड साइड में. तो अब हम यही प्रोसेस कर जाते हैं बच्चों. तो ध्यान से ये मेरा आप वीडियो देखेंगे तो जिससे आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा. तो आपका कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखें. तो आइए बच्चों हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं. हमें करना क्या है बच्चों कि ये जो पार्ट है वेरिएबल पार्ट इसे हमें उठाकर लाना है लेफ्ट हैंड साइड में. ये जो कांस्टेंट पार्ट है इसे हमें उठाकर ले जाना है राइट हैंड पार्ट में. ठीक है, तो क्या होगा देखिए, n/4 it will be remain as well as same. okay, and then plus n/6 को आप इस साइड लाओगे ना, शिफ्ट करोगे तो वो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. देन इट विल बी n/6. ठीक है, बात समझ में आई. इज इक्वल टू 1/2 हमारा यहाँ पहले से यहाँ पे बना हुआ है. -5 को बच्चों आप इधर लाओगे ना तो क्या हो जाएगा +5. ठीक है, अब आपको बच्चों दिख रहा होगा, आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा. फ्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं और डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं अलग अलग होते हैं तो हमें एलसीएम लेना होता है. ठीक है, और आपको पता बच्चों 4 और 6 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, वो होता है 12. ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्व करके भी देख सकते हैं. इस तरीके से एलसीएम लेने का जो प्रोसेस है 2 × 2 4, 2 × 3 6, अगेन 2 1 3, इट विल बी 3, देन 3 × 2 6, 6 × 2 12, इट विल बी 12. ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 12 हो जाएगा. देन 4 के टेबल में आप करोगे तो 3 टाइम्स आता है ना 12. ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई करोगे n में, इट विल बी 3 × n माइनस. इन द सेम वे 6 के टेबल में आप 12 करोगे तो 2 टाइम्स में आएगा बच्चों. 2 × n करोगे तो आप लिखोगे 2 × n. ठीक है, इज इक्वल टू. यहां पर भी आपको सेम प्रोसेस करना होगा, या फिर आप एलसीएम अगर आप नहीं लेना चाहते हो इन कंडीशन के डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो. ठीक है, इट विल बी 1 + 2 × 5 आप करेंगे बच्चों क्या आएगा, 2 × 5 होता है 10, आपको पता है 1 + 10/2. ठीक है, यहां पे देखो 3 × n क्या होगा, 3n - 2 × n 2n/12 इज इक्वल टू 1 + 10 11/2. 3n - 2n, 3n में से 2n को आप निकाल दोगे तो बचेगा आपका 1n, जिसे हम सिर्फ क्या लिखते हैं, n लिखते हैं. n/12 इज इक्वल टू 11/2. ठीक है, करना क्या है, कुछ ज्यादा बहुत बचा नहीं है. यहीं से हम इसको आगे कर रहे हैं, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे बच्चों क्योंकि हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो इट विल बी n इज इक्वल टू 11/2 × 12
देन आप दिख रहा है 2 1 2 and 2 6 12, it will be 11 into 6, it means n is equal to 66 and it will be your final answer। बच्चों इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में आपने देखा कि किस तरीके से हम फ्रैक्शनल इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और हमें वेरिएबल की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी हो तो हम किस तरीके से क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो देखने में बहुत टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो ना तो आपको ये पैटर्न पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस है ना बच्चों, वो सेम टू सेम इसी पैटर्न पे है। तो आई रिकमेंड कि आप इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से देखो, कई बार देखो, 2 बार 3 बार देखो, अगर आपको समझ में नहीं आता एक बार में तो। ठीक है, इट विल हेल्प यू फॉर श्योर, इसकी मैं गारंटी देता हूं कि ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और उनकी हेल्प करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।